गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज वेडनेसडे 18 अगस्त की मार्केट अभी क्लोज हुई है। निफ्टी ने 16,568 पे -45 पॉइंट के साथ बंद हुआ है और बैंक निफ्टी फ्यूचर 35,502 435 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आज मरकरी और मार्स की कंजक्शन थी और आज फॉल की उम्मीद थी। तो हमारे पहले प्री मार्केट मैसेज में ही हमने क्लियर लिख किया था कि आज लॉन्ग साइड की बजाय शॉर्ट साइड पे हम फोकस ज़्यादा करेंगे। कल वाले सौदों में प्रॉफिट बुक करेंगे और सेकेंड हाफ में वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट डाउन जाएगी, इसलिए शुरू से ही हमने शॉर्ट करने का मन बना दिया था और लिख भी दिया था कि आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। मार्केट जैसे ही स्टार्ट हुई हमने निफ्टी फ्यूचर को सेल किया 16,667 पे। स्टॉप लॉस दिया था 80 पॉइंट्स का और नीचे का टारगेट करीब 100 पॉइंट का करीब दिया था, जो कि 100 से भी ज़्यादा पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल गया। बैंक निफ्टी जो था हमने 36,082 हमने एक्चुअली दो पार्ट्स में बोला था बेचने के लिए, लेकिन सेकंड पार्ट जो था 200 पॉइंट ऊपर था हमारा, वो एक्टिवेट नहीं हुआ, तो हमें 36,082 पे ही सब्र करना पड़ा। और इस बैंक निफ्टी फ्यूचर को हमने करीब 516 पॉइंट नीचे कवर किया। निफ्टी को हमने करीब 104-5 पॉइंट नीचे कवर किया और बैंक निफ्टी को हमने 516 पॉइंट नीचे कवर किया। इसके अलावा जो स्टॉक्स जिनमें हमने काम किया, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी का जो चार्ट है, ये था हमारा चार्ट, और कल इसने ब्रेकआउट जो दिया था वो इस लेवल से दिया था, इस रेजिस्टेंस से। तो आज उसी रेजिस्टेंस, उसको सपोर्ट को तोड़ा, नीचे गया, लेकिन वापस पेनिट्रेट नहीं कर पाया 16,585-90 पे जो भी इसका रेजिस्टेंस था वो नहीं कर पाया और फर्दर फिर दोबारा नीचे आ गया। अब फ्राइडे के दिन या तो इसको ऊपर पियर्स करेगा और ऊपर भागेगा हमारे टारगेट 16,725 की तरफ, या फिर अगर इसने इसको 16,510 के आसपास अगर ब्रेक कर दिया तो वी कैन एक्सपेक्ट कम से कम 100 पॉइंट का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो कल पैटर्न बनाया था वो लगभग इस तरह था। रेजिस्टेंस यहाँ था 36,250 पे और सपोर्ट था 35,700 पे, लेकिन हमको क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट वीक लग रही थी आज शुरू से ही, तो हमने यहाँ पे 36,082 पे हमने शॉर्ट किया और 36,500 एंड करीब 66 पे हमने 516 पॉइंट नीचे पे कवर कर दिया। अब बेसिकली ये एक छोटा सा बुलिश पैटर्न है वैसे तो, और परसों जो है जुपिटर और सन का अपोजिशन भी है विच शुड बी फेवरेबल, अनलेस यूरेनस जो रेट्रोग्रेड हो रहा है वो अपना असर नेगेटिव ना दिखाए तो। अदरवाइज बैंकिंग में और फाइनेंस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी तेज़ी आएगी। आज जो हमने स्टार्ट किया वो हमने स्टार्ट किया था जुबिलेंट फूड से, जो हमने कल परचेज किया था 3879 पे, उसको हमने प्रॉफिट कर लिया बुक 4011। हालांकि उसके बाद भी ये काफ़ी ऊपर गया था, 4161 पे गया था, लेकिन हमने 4011 पे प्रॉफिट बुक करके करीब 33,000 पर लॉट प्रॉफिट कमाया। उसके अलावा डॉक्टर लाल्स लैब, ये हमने कल लिया था 3920 पे और इसको हमने 4003 पे
प्रॉफिट बुक कर लिया। हालांकि ये 4048 भी गया था, लेकिन हमने 4003 पे प्रॉफिट बुक करके करीब 20,000 का प्रॉफिट कमाया। उसके बाद था मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में हमने जो कल पोजीशन ली थी, मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिस में हमने यहाँ बुलिश ब्रेकआउट पे पोजीशन ली थी और ये थी करीब 2715 पे। 2715 से आज ये गया 2844, लेकिन हमने प्रॉफिट कर लिया था 2838 पे। लगभग 24,000 का प्रॉफिट पर लॉट इसके अंदर भी आया। उसके बाद आईआरसीटीसी में बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ। कल हमने 2728 पे एंट्री की थी और 2750 पे हम आज एग्जिट कर गए करीब 6,500 के प्रॉफिट के साथ। एक और स्टॉक था कोफोर्ज जो हमने कल जो है वो बाय किया था। हमने कोफोर्ज 4910 पे बाय किया था और आज ये गया है 5060 से भी ऊपर गया है, 5061 पे गया है, लेकिन हमने प्रॉफिट 5030 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसमें करीब 24,000 पर लॉट का प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा बाटा जो था हमने कल बाय किया था। बाटा जो था कल हमने बाय किया था 1727 पे और इसका टारगेट काफ़ी ऊपर था हालांकि, परंतु आज जाते जाते हम 1764 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की रिकमेंडेशन दे दी, क्योंकि कल छुट्टी है और तालिबान का और अफ़गानिस्तान का जो एक वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, वी डोंट वांट कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन से खुले और उसमें नुकसान हो जाए, तो वी बुकड ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 का करीब प्रॉफिट बाटा के अंदर भी हमने बुक किया। उसके अलावा हमने एक इन्वेस्टमेंट कॉल आज दी BHEL ने एक काफ़ी दिन से गिर रहा है और पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस मेंटेन है और यहाँ पे हमने 53.55 पे रिकमेंड किया इन्वेस्टमेंट बाइंग के लिए फॉर ए टारगेट ऑफ 60-61 इन 2 to 4 वीक्स। तो लेट अस सी, अभी तो फिलहाल मार्केट में इसने करीब ₹1 का मूव दे दिया है। ₹1 का मतलब 10,500 पर लॉट, तो ₹1 का तो मूव दे दिया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस शुड गो टू एटलीस्ट 59 to 61 इन 2 वीक्स। तो वी हैव इन्वेस्टेड इन BHEL। टाइटन जो हमने कल बाय किया था 1870 पे, आज 1880 पे हमने रिकमेंड कर दिया कि इसमें निकल जाओ, ड्यू टू द सेम रीज़न, क्योंकि गल्फ़ में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से गैप अप गैप डाउन ओपनिंग ना हो जाए। शॉर्ट साइड में हमने सुबह आज अपोलो हॉस्पिटल बेचा। हमने बेचा था करीब 4836 और उसको हमने कवर किया 4785, 15 और 36, 51 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लगभग टोटल प्रॉफिट हुआ करीब 12,000 के करीब पर लॉट इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। ग्रैन्यूल्स के अंदर आज 340 टच किया था, इसमें भी हमने क्लोज करने के लिए बोल दिया पोजीशन, करीब 20,000 का प्रॉफिट हुआ इसके अंदर भी। कोटक बैंक हमने शॉर्ट किया था 1766 पे, कोटक बैंक हमने 1766 पे बाइंग किया था, हालांकि क्लोज होते होते 1748 पे आया था, लेकिन हमने 1750 पे प्रॉफिट बुक करने को बोला, उसमें करीब 6,400 का प्रॉफिट हुआ। लॉस साइड में एक हेवल्स का हमने रिकमेंड किया था 1255, ये 1267 पे गया, लेकिन उसी टाइम शायद किसी टीवी चैनल ने रिकमेंड किया हेवल्स को, शायद 2-3 एनालिस्ट ने किया, और मेरी ये पॉलिसी होती है कि जब भी कोई टीवी एनालिस्ट जो हमारे रिकमेंडेड शेयर को रिकमेंड करता है, हम ट्राई करते हैं कि हम उसी समय निकल जाए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ऑलवेज सीन कि टीवी एनालिस्ट जो भी रिकमेंड करते हैं मॉर्निंग में,
इवनिंग में उसका प्राइस गिर जाता है। तो जो लोग ये समझते होंगे तो उन्होंने 12 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया होगा या फिर लॉस ट्रिगर हो गया होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। मेरी पर पॉलिसी क्लियर है, कोई भी स्टॉक अगर टीवी एनालिस्ट ने या टीवी एनालिस्ट्स ने अगर रिकमेंड किया है तो आई विल प्रेफर टू गेट आउट ऑफ दैट स्टॉक। सेम थिंग औरोबिंदो फार्मा 739 पे हमने बाय किया, उसके बाद 748 भी गया, उसके बाद नीचे आ गया। शायद इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया हो अगर किसी ने 9-10 रुपये का प्रॉफिट बुक नहीं किया तो दीज वर ऑल टुडेज कॉल्स। आई थिंक 2 कॉल्स को छोड़ के बाकी सारी प्रॉफिट में बंद हुई हैं। 2 कॉल्स का भी पता नहीं है क्योंकि माई पॉलिसी इज़ क्लियर, तो वेदर दे बुक द प्रॉफिट और नॉट। पर प्रॉफिट का चांस डेफिनेटली मिला दोनों में, औरोबिंदो फार्मा में भी और हेवल्स में भी मिला प्रॉफिट बुक करने का चांस। तो 2 स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सब में प्रॉफिट हुआ। अब आ जाए एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक पे। एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक मैंने कल जैसे कहा कि आज मार्स और मरकरी का कंजक्शन था। मार्स और मरकरी दोनों आपस में दुश्मन हैं, तो उम्मीद थी, यही उम्मीद थी जो आज हुआ कि एक बार मार्केट डाउन आएगी और उस डाउन मार्केट में 100 पॉइंट निफ्टी के और 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के मिले। अब कौन कितने लॉट में काम करता है वी डोंट नो। आई नो फ्यू पीपल हु ट्रेड इन 20 लॉट्स, 40 लॉट्स, 50 लॉट्स दे बाय करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ एक लॉट की, जो ये अज्यूम करके कि ये छोटे इन्वेस्टर ने या छोटे ट्रेडर ने किया होगा। पर नॉर्मली आई नो पीपल आर ट्रेडिंग इन मैनी लॉट्स इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। तो एस्ट्रोलॉजिकल बता दिया कि क्यों हमने आज शॉर्ट में ज़्यादा फोकस रखा। अब कल जो है यूरेनस स्टेशनरी हो रहा है आफ्टर बीइंग डायरेक्ट फॉर मैनी मंथ्स। 20 तारीख को मरकरी का यूरेनस के साथ एक ट्राइन एस्पेक्ट है, 22 तारीख को मार्स का यूरेनस के साथ ट्राइन एस्पेक्ट है और 21 तारीख को वीनस का राहु के साथ एस्पेक्ट है। जब यूरेनस मार्गी था, डायरेक्ट था, उस टाइम लास्ट वीक मरकरी और मार्स के साथ इसका एस्पेक्ट हुआ था और उस हफ्ते में मार्केट ने करीब 632 पॉइंट का राइज दिया था। अब जब यूरेनस वक्री हो रहा है कल या परसों, तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। लेकिन जुपिटर और सन का जो एस्पेक्ट आ रहा है दैट कैन बी फेवरेबल फॉर गवर्नमेंट रूल्ड स्टॉक्स और फॉर PSU बैंक्स और PSU स्टॉक्स। दिस आई कैन ओनली गेस, बट डेफिनेटली यूरेनस जब रेट्रोग्रेड होगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मार्केट में लाएगा। IT स्टॉक्स, पर्टिकुलरली मिड कैप IT स्टॉक्स जो काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो ओवरबॉट हैं, ये भी नहीं बोल सकते कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट हैं। मैं यूज़ करूँगा वर्ड दे आर डेंजरसली ओवरबॉट। और जब इनमें फॉल आएगा तो अच्छा फॉल आएगा, लोग देखते रह जाएंगे। जो सोच रहे हैं कि IT स्टॉक शायद एक वन वे ट्रैक चलेगा, ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना कि मार्केट जब चढ़ती है वो चढ़ती है सीढ़ियों से। अगर 20 मंजिल पे जाना हो तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे या 40 मिनट लग जाएंगे जाने में, लेकिन नीचे आने में लिफ्ट जो है हार्डली 1-1.5-2 मिनट लेती है नीचे आने में। तो सिमिलरली IT स्टॉक्स का भी यही हाल है। सूनर और लेटर फ्रॉम नेक्स्ट वीक और आफ्टर 2-3 सितंबर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, IT स्टॉक्स के अंदर अच्छा करेक्शन आने की उम्मीद है। तो प्लीज़ जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, दे शुड बुक सम प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, 75% प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करें ताकि लोअर लेवल पे उन्हीं स्टॉक्स के अंदर दोबारा एंट्री कर सकें। उसके अलावा कोई 20 तारीख को और कोई ख़ास बात नहीं है। उसके बाद फिर 2 छुट्टियां आ जाएंगी, तो नेक्स्ट वीक वी विल सी कि क्या होता है। यूजुअल डिस्क्लेमर, हम लोग से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स या फाइनेंशियल एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर रिसर्च एनालिस्ट या जो भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस करता है, प्लीज़ आप कीजिए। हमारा ये डिस्क्लेमर
हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लियर लिखा हुआ है, कृपया उसको पढ़िए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, दैट इज़ अप टू यू। इफ़ यू लाइक दैट वी हैव डन सम research, we have done some analysis, we are putting in some hard work to give you a factual position rather than other YouTubers जो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में 3 सपोर्ट दे दिए, 3 रेजिस्टेंस दे दी, और हर सॉफ्टवेयर में आप देखोगे, हर सॉफ्टवेयर में अंदर आपको हर स्टॉक का 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट मिल जाते हैं, और दे आर ऑल डिफरेंट। अगर मैं कहूँ कि निफ्टी का आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में देखो तो डिफरेंट लेवल होगा, दूसरे सॉफ्टवेयर में दूसरा लेवल होगा, तीसरे सॉफ्टवेयर में तीसरा लेवल होगा। तो इसलिए बिलीव इन दीज लेवल्स जो ऊपर R1, R2, R3 या S1, S2, S3 होते हैं। प्लीज़ डोंट बिलीव दीज लेवल्स, फॉलो लाइव कॉल्स ओनली एंड मेक प्रॉफिट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल का दिन छुट्टी का है, वी विल एंजॉय छुट्टी, वीकेंड नहीं है, तो इसलिए हम विल बी कंफर्टेबली placed for socializing, for outing, for anything. Have a nice day tomorrow. Bye.